वेलकम बैक गाइस। लास्ट के दो जो क्लासेस के लेक्चर्स थे उसके अंदर हमने बेसिक्स सारे कवर कर लिए हैं जो हमें आने चाहिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को एक्चुअल में स्टार्ट करने के लिए भी। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वो बेसिक्स पढ़ा है केवल। आज से हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्चुअल जो बुक है हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जो पहला टॉपिक है पोर्टफोलियो, वहाँ से हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मीनिंग से कि पोर्टफोलियो जो आपकी बुक का नाम है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, उसमें पहला टर्म आता है कि पोर्टफोलियो क्या है। तो पोर्टफोलियो का डेफिनेशन क्या लिखा है, देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर फाइनेंशियल एसेट्स हेल्ड बाय एन इन्वेस्टर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो क्या समझ में आया, सबसे पहली लाइन कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर फाइनेंशियल एसेट्स, कि कम से कम दो फाइनेंशियल एसेट होनी चाहिए पोर्टफोलियो बनाने के लिए। अगर दो से कम एक एसेट है आपके पास, सपोज एक ही एसेट है, सपोज शेयर ही शेयर में आपने से पैसा लगाया है, इसका मतलब आपने पोर्टफोलियो नहीं बनाया। अगर आपने सारा पैसा बॉन्ड में लगाया है, इसका मतलब आपने पोर्टफोलियो नहीं बनाया। पोर्टफोलियो कब बनेगा, जब आप कम से कम दो तरह के फाइनेंशियल एसेट में पैसा लगाएं, तब बनेगा। जैसे आपने कुछ पैसा शेयर में लगाया, कुछ पैसा आपने बॉन्ड में लगाया, तो पोर्टफोलियो बन गया। या ऐसा भी हो सकता है कि आपने अलग अलग कंपनियों के शेयर में अपना पैसा लगाया है, ना कि एक ही कंपनी के। ठीक है, तो भी आपका पोर्टफोलियो बन गया। ठीक है, तो पोर्टफोलियो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर फाइनेंशियल एसेट, मिनिमम टू एसेट्स आपको ज़रूरत है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि क्यों हम पोर्टफोलियो बनाएं, क्या हम सारा पैसा किसी एक कंपनी में नहीं लगा सकते, उसमें क्या नुकसान है। तो देखिए इसका रीज़न क्या लिखा हुआ है, लॉजिक क्या है पोर्टफोलियो बनाने के पीछे। लॉजिक है डाइवर्सिफिकेशन। मीनिंग क्या है डाइवर्सिफिकेशन का, स्प्रेडिंग रिस्क ओवर मैनी फाइनेंशियल एसेट इंस्टीड ऑफ वन, यानी अपने रिस्क को कम करना, अपने रिस्क को फैला देना बहुत सारे अलग अलग एसेट्स में, ना कि एक ही एसेट में। तो होता क्या है, जब आप अपना पैसा अलग अलग एसेट्स में लगाते हो तो आपका रिस्क भी बढ़ जाता है, रिस्क भी आपका कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि अगर आपने 10 कंपनियों में, अलग अलग कंपनियों के शेयर अगर आपने खरीदे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि 10 की 10 कंपनियां अचानक एक साथ ही लॉस में जाएंगी। ठीक है, यदि एक उन 10 में से एक कंपनी घाटे में भी जा रही है तो बाकी 9 कंपनियां तो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो आपका सारा पैसा जो है वो रिस्क पे नहीं होगा। कंपेयर करो इसको उस सिचुएशन से जब आपने सारा पैसा अपना एक ही कंपनी में लगाया होता। तो अगर बाई चांस अनफॉर्चुनेटली उस कंपनी में किसी भी तरह का घाटा होता है, कंपनी बंद होती है, तो आपका सारा का सारा पैसा रिस्क पे हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए लॉजिक क्या है डाइवर्सिफिकेशन का, कि आप अपने जो रिस्क है उसको स्प्रेड कर देते हो ओवर मैनी एसेट इंस्टीड ऑफ वन। अगला लाइन क्या लिखा है डाइवर्सिफिकेशन के लिए, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ये बहुत ही एक पुराना इंग्लिश में कहावत है फाइनेंस वर्ल्ड के अंदर, कि अपने जो सारे अंडे हैं वो आप एक बास्केट में ना रखिए। मीनिंग क्या है इसका, इंटरप्रिटेशन क्या है, कि देखिए अगर सारे अंडे एक बास्केट में होंगे और वो बास्केट गिर गया तो सारे के सारे अंडे आपके टूट जाएंगे। तो आप क्या करिए कि अपने अंडों को अलग अलग जगह रखिए, ताकि अगर एक जगह टूटती भी है बास्केट, एक बास्केट टूटता भी है, तो आपका नुकसान जो है वो लिमिटेड रहे। यही लॉजिक है डाइवर्सिफिकेशन का। ठीक है, कि अपने जो सारे सेविंग्स हैं आप उसको एक कंपनी में इन्वेस्ट ना करिए, अलग अलग कंपनीज़ की अलग अलग सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करिए, जिससे कि आपका जो रिस्क है वो डिवाइड हो जाए। ठीक है जी, ये डाइवर्सिफिकेशन का ओरिजिन कैसे हुआ, ओरिजिन ऐसे हुआ कि जो हमारे पास जो अवेलेबल सिक्योरिटीज़ हैं, फाइनेंशियल एसेट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, आप चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना, लेकिन आप खरीद कितना सकते हो, जितना आपका बजट अलाउ करता है। बट ड्यू टू लिमिटेड बजट आप सारे के सारे फाइनेंशियल एसेट्स को नहीं खरीद सकते। तो अब क्या करें, क्योंकि आपका बजट लिमिटेड है और मार्केट्स में बहुत सारी चॉइसेस आपके पास अवेलेबल हैं खरीदने के लिए, तो आपको क्या करना होता है, चूज़ करना होता है बेस्ट वंस को, कि उनमें जो बेस्ट हैं उनको आप चूज़ करिए अपना एनालिसिस करने के बाद। ठीक है, और जो बेस्ट हैं वो कैसे बेस्ट हैं, दे शुड बी सूटेबल टू योर रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल। आपकी जो रिस्क रिटर्न प्रोफाइल है, प्रेफरेंस है, उसको वो मैच करें। देखिए, हो सकता है आपके लिए कोई एक एसेट बेस्ट है और मेरे लिए कोई दूसरा एसेट बेस्ट है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपकी और मेरी रिस्क रिटर्न प्रोफाइल अलग है। आप हो सकता है रिटर्न पे ज़्यादा फोकस करें और मेरा नेचर है कि मैं रिस्क को अवॉइड करना चाहता हूँ, तो मैं जो है बॉन्ड को प्रेफर करूँगा और आप जो है किसी शेयर को प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो हर इंडिविजुअल इन्वेस्टर का जो रिस्क रिटर्न प्रोफाइल है वो भी अलग होता है। तो आपको चूज़ करनी है अपने लिए बेस्ट एसेट, आपके जो रिस्क रिटर्न प्रोफाइल को मैच करे। ठीक है जी, तो इस स्लाइड में हमने ओवरऑल देखा क्या है, हमने देखा है पोर्टफोलियो का मीनिंग क्या है। मीनिंग हमें पता चल गया कि कम से कम दो एसेट्स जो हैं आपके पास होनी चाहिए पोर्टफोलियो बनाने के लिए। अब क्यों हमें पोर्टफोलियो बनाना है, कि हम सारा पैसा एक सिक्योरिटी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो इसका जवाब है नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि एक ही सिक्योरिटी में अगर आप सारा पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे होगे, आपका जो है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क नहीं होगा। रिस्क को डाइवर्सिफाई करने के लिए आपको मिनिमम दो एसेट्स चाहिए। आप 3, 4, 5, 8, 10 कितनी भी एसेट्स आप रखिए, पर एक ना रखिए। ठीक है जी,
अगला चीज़ कि डाइवर्सिफिकेशन का मीनिंग स्प्रेडिंग रिस्क ओवर मैनी एसेट्स इंस्टीड ऑफ वन। डाइवर्सिफिकेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? बिकॉज ऑफ वाइड रेंज ऑफ चॉइसेस अवेलेबल इन द मार्केट। अगर सपोज चॉइस होता ही नहीं, अगर एक ही एसेट होता मार्केट में, फिर तो डाइवर्सिफिकेशन का क्वेश्चन ही नहीं आता। ठीक है, क्योंकि चॉइसेस हैं और हमें बेस्ट वन को चूज़ करना है, तो इसीलिए अब डाइवर्सिफिकेशन का ओरिजिन होता है और हमें जो है मल्टीपल एसेट्स को खरीदना पड़ता है।